नमस्कार, अक्षर ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। ज्योतिष के इस चैनल में हम सरल और रुचिकर ढंग से ज्योतिष का पठन पाठन कर रहे हैं। अभी हम लोग बेसिक में ग्रहों के बारे में पढ़ चुके हैं, नक्षत्रों की भी सीरीज हमने पूरी करी है और आज हम षडवर्ग को पढ़ेंगे, क्योंकि षडवर्ग की चर्चा बार बार होती है और ग्रहों के बल के लिए षडवर्ग को समझना बहुत जरूरी है। तो आज शुरू करते हैं षडवर्ग के लिए। तो पहले हम यही समझेंगे कि षडवर्ग है क्या। तो जैसे हमारी ये जन्म कुंडली का प्रारूप है, तो जो ये पहला हमारा लग्न होता है, जिसको हम लग्न कहते हैं, जिसको हम अभी तक पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी तक लग्न को पढ़ रहे हैं। तो जो ये लग्न वाला चार्ट होता है, ये तो बेसिक चार्ट है, इसको हमें हर समय देखना है। कोई भी प्रश्न देखना है, कोई भी चीज की कैलकुलेशन करनी है, किसी भी घटना की कैलकुलेशन करनी है, फ्यूचर की करनी है या पास्ट की करनी है या समय का कैलकुलेशन करना है, तो ये जो मेन चार्ट है वो लग्न चार्ट हमेशा रहेगा, जिसको हमने जार चार्ट, टीपना या हम जिसको मेन चार्ट या राशि चार्ट भी बहुत सारी बार हम बोलते हैं। अब हम जो षडवर्गों की बात करेंगे तो कितने वर्ग होते हैं? पहले तो षडवर्ग से मीनिंग ही 6 वर्ग हो गया, ठीक है। लेकिन ये लग्न में और बाकी वर्गों में क्या अंतर है, सबसे पहले उसे समझ लें। जो हमारा लग्न वाला चार्ट होता है, बेसिक चार्ट जो हमारा होता है, उसमें ये जो 12 हाउसेस होते हैं, प्रत्येक राशि को हमने 30 डिग्री में डिवाइड कर रखा है। हमने बताया था, पहले हम लोग पढ़े थे, शुरुआत में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो भचक्र का सर्कल है, जो चक्र है भचक्र का, वो 360 डिग्री का है और 360 डिग्री को हमने 12 राशियों के अनुसार जब बांटा और सबको बराबर बराबर बांटा, तो हर राशि को 30 डिग्री मिले। तो वही हिसाब से हमने यहाँ पर 30 डिग्री लिख लिया। यानी कि लग्न में हमारा एक भाव, अगर हम राशि ना भी लिखें, सपोज हम यहाँ पे राशि नहीं लिखते, कोई भी राशि, कोई भी हाउस होगा, तो वहां कोई ना कोई राशि आएगी, तो हम राशि के तौर पे भी कह सकते हैं, हाउस के तौर पे भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात होगी। क्योंकि एक हाउस में ग्रह जो यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा वो भी 30 डिग्री कवर करेगा, या किसी राशि में ग्रह यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो वो भी 30 डिग्री कवर करेगा। कहने का मतलब यह है कि हमारा जो लग्न चार्ट होता है, जो सबसे पहला चार्ट होता है षड वर्गों में, इसका नाम D1 है। इसको डाटा 1 भी शायद कह सकते हैं हम लोग, D1 कहा जाता है इसको। ये हमारा लग्न चार्ट होता है। अब ये जो लग्न चार्ट हमारा होता है, इसमें हमें अब वर्गों के आधार पर जब समझेंगे तो ये जान लेंगे कि प्रत्येक राशि को 30 डिग्री मिले हैं, यानी हर ग्रह 30 डिग्री तक एक ही हाउस में रहेगा। यानी यदि मान लीजिए यहाँ पर हमारा सूर्य या चंद्रमा या कोई भी अन्य ग्रह, मंगल बैठा है, या किसी अन्य राशि में कहीं यहाँ पर शनि बैठा है, या यहाँ पर मान लीजिए शुक्र बैठा है, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि चाहे वो हाउस पार कर रहा है ग्रह, चाहे वो दूसरी राशि में जा रहा है, उसको 30 डिग्री पूरे करने हैं। 30 डिग्री जब तक वो पूरी नहीं करेगा, उसकी राशि या भाव नहीं बदलेगा। तो ये हमारा बेसिक लग्न चार्ट होता है। इसको तो हमें कभी भी अवॉइड नहीं करना है, हमेशा देखना है। अब उसके बाद हम आते हैं कि षड वर्गों में कौन कौन से वर्गाज आते हैं। षड का मतलब होता है 6, हम यहाँ षष्टम भाव भी बोलते हैं ना, तो षष्टम भाव का मतलब भी छठा होता है। ये हमने इसी को इरेज कर दिया और हम षड वर्ग पढ़ रहे हैं। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दोनों षड माने 6 होता है, ठीक। तो एक लग्न D1 हो गया, इसको D1 भी कहते हैं, लग्न चार्ट, राशि चार्ट, इसके 2-3 नाम है ना। जब हम वर्गाज की बात करेंगे तो D1 कहकर इसको इंडिकेट करेंगे, ताकि हमें ध्यान रहे कि हम लग्न चार्ट की बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं D2 चार्ट पे। D2 चार्ट क्या होता है ये हम पहले समझ लें। अब D2 चार्ट में क्या होता है, जैसे लग्न चार्ट में हमारे 30 डिग्री थे, ठीक है, टोटल हम लोगों ने लग्न चार्ट में ये माना कि 30 डिग्री एक एक प्लैनेट को चलना है, या हमारा एक एक भाव 30 डिग्री का है। अब D2 में क्या कहेंगे इसको, डिवीजन 2, यानी कि इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो दैट विल इक्वल टू हो जाएगा 15 डिग्री। तो अब जो हमारा जो D2 होगा, इसका एक और नाम भी है, एक तो नाम हमें ऐसे मिलते जाएंगे, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। अब इसका एक नाम लग्न हो गया। इसका दूसरे वाले चार्ट का नाम क्या होगा, D2 का नाम होता है होरा। D2 चार्ट का नाम होता है होरा। अब इसमें हमने क्या किया है कि दो मतलब 15-15 डिग्री के बनेंगे,
15-15 डिग्री के प्लैनेट, यानी कि कोई प्लैनेट, सब वर्गास जो है वो बेसिक इसी के आधार पे बनेंगे। तो एक तो हमने ये बता दिया कि 30 डिग्री कवर करनी है, ठीक है। अब 30 डिग्री का पूरा हो जाएगा तो प्लैनेट राशि ही बदल लेगा, ठीक। ये बात तो अब हमें समझ में आ गई कि लग्न चार्ट में जो भी कोई प्लैनेट या राशि जब बदलेगा तो 30 डिग्री पार करने के बाद ही राशि बदलेगा। लेकिन यदि यहां पर कोई ग्रह 15 डिग्री 5 मिनट का है, या यहां पर ये मंगल हमारा 2 डिग्री का है, चंद्रमा हमारा मान लीजिए 5 डिग्री 5 मिनट का ही है, तो जो वर्गास होते हैं ना, तो उसमें ये इसी राशि में नहीं रह जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ हमारा मेष राशि के अंदर है, या जैसे ये शुक्र है, सपोज मान लीजिए ये 20 डिग्री का है। ग्रहों के भोगांश कहलाते हैं ये डिग्रियां। ये कहाँ से मिलती हैं? जिस वक्त किसी जातक का जन्म होता है उस वक्त आकाश में जो मानचित्र होता है उसमें कौन कौन से ग्रह किस किस राशि में है ये हमने पढ़ा, और हमें फिर वहां उसको जब फर्दर स्टडी करते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि कौन कौन सा ग्रह किस किस डिग्री पर था। क्योंकि हमने जब ग्रहों की दशाएं पढ़ी थी तो ये पढ़ा था कि चंद्रमा जितने डिग्री का होगा वहां से हमें पता चलेगा कि कितनी दशा मिल रही है, किस राशि के अनुसार तो हमें मिलेगा किस ग्रह की मिल रही है, कि मतलब किस राशि में है, फिर किस नक्षत्र में है, तो उससे पता चलेगा कि भाई किसके नक्षत्र में है ये। मान लीजिए ये ग्रह यहाँ पर बैठा और अश्विनी नक्षत्र में है, मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र में है, तो अश्विनी नक्षत्र हमने पढ़ लिया है कि वो केतु का है, तो इस जातक को केतु की महादशा मिलेगी। ये एक हमने इतना हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक। अब ये स्थिति है कि जो 5 डिग्री का प्लैनेट है वो डिफरेंट वर्गास में कहाँ जाएगा, तो ये राशि पे भी डिपेंड करता है और भोगांशों पे भी डिपेंड करता है। 1 मिनट के लिए हम वैसे हमें सब कैलकुलेशन कंप्यूटर पे मिल जाती है, लेकिन हमें ज्ञान होना चाहिए कि ये कहाँ चला गया, क्यों चला गया, या कि इसमें जाएगा। अगर हमें थोड़ा थोड़ा भी ज्ञान है तो जरूरी नहीं कि हम हर बार वर्गों को डीप स्टडी करें, लेकिन जब हमारे पास खास प्रश्न आता है, किसी ने कहा कि जी धन की स्थिति बताइए, जो D2 चार्ट होता है ना, ये हमारे धन की स्थिति बताता है। इसको भी हमको ध्यान रखना है कि जैसे अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये चार्ट हमें धन की स्थिति नहीं बताएगा। हमने बताया कि द्वितीय भाव, उसका भावेश, जैसे यहाँ पे हमारा शुक्र बनेगा, उसका कारक, सेकंड हाउस का कारक हमारा जुपिटर होता है, ये भी हमने पढ़ लिया था। तो अब भाव को देखेंगे, भावेश को देखेंगे, कारक को देखेंगे, उनकी स्थितियों को देखेंगे। तो जो ये वर्गास होते हैं वो हमें यही बताते हैं, जो ये षडवर्ग होते हैं, षोडश वर्गास। एक्चुअली हम षडवर्ग से शुरू किए हैं, लेकिन षोडश वर्ग भी होते हैं, हम उसको भी लेंगे आगे कि षोडश वर्ग क्या होते हैं। तो वर्ग जो होते हैं वो ये बताते हैं कि ग्रह जो यहाँ पर, जैसे अगर हम ये देखें कि मेष राशि में मंगल हमको यहाँ स्व राशि का दिख रहा है, तो क्या ये दूसरे वर्गों में अपनी राशि में है, क्या ये दूसरे वर्गों में मित्र राशि में है, क्या ये उच्च राशि में चला गया, ये D9 D1 D2 करके जब हम D9 पे पहुंचे, क्या ये D9 में वर्गोत्तम हो गया। तो ये सारी स्थितियां हमें ग्रह के पावर को बताएंगी कि मतलब यहाँ जो ग्रह, जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए हमें मंगल स्व राशि का दिख रहा है, लेकिन वर्गास में जाके मान लीजिए सपोज कहीं शत्रु राशियों में चला गया या कहीं कर्क में आ गया, तो हमें पता है कर्क में चला जाएगा तो नीच राशि का हो गया, यानी वहां आगे जाके वो कमजोर हो गया। तो ये चीजें हमें पता चलती हैं। अब ये D2 का जो चार्ट होता है ना, इसको थोड़ा देख लेते हैं एक बार कि ये कैसे बनता है, और इसको थोड़ा थोड़ा एक आध चीजें हम समझ जाएंगे तो हमें वर्गास के बारे में स्टडी करने में भी अच्छा लगेगा। या तो इसको ऐसे बना सकते हैं हम कि हमारे 2 हो गए, क्योंकि होरा में क्या होगा, ये 15 डिग्री का होगा, 0 डिग्री से लेके और 15 डिग्री तक रहेगा इसमें, और 15 डिग्री से लेकर के और 30 डिग्री तक यहाँ रहेगा। क्लियर है ना भाई? 30 डिग्री का होता है, हमने 15-15 डिग्री के डिवाइड कर दिए, तो भाई 2 ही तो भाग बनेंगे। ये वर्गास जो हैं ये अंश हैं। हम इसको फर्दर स्टडी करने के लिए और ज्यादा गहराई में जाने के लिए हम इस 30 डिग्री की राशि में हम उसको और पिन पॉइंट कर रहे हैं कि एक्चुअल में हमारा प्लेनेट कहाँ पर है। ये क्यों करते हैं? डिफरेंट स्टडीज के लिए करते हैं। जैसे कि लग्न से हमने एक मोटा कैलकुलेशन लगा लिया कि हमारी धन की स्थिति क्या है, लेकिन हमें और अच्छी तरह पता लगाना है कि भाई धन की स्थिति है, लेकिन कुछ और हमें डिटेल में लगाना है कि हम अपने पराक्रम से कमाएंगे या पेरेंट्स का धन होगा या जितना है उतना ही रहेगा या हम अपने उसको और ज्यादा बढ़ाएंगे। तो इन चीजों का पता चलता है, ये हम फर्दर स्टडी करते जाएंगे तो पता चलेगा। अब जैसे होरा चार्ट है तो इसको ऐसे बना सकते हैं कि 0 डिग्री से
15 डिग्री तक के प्लैनेट इधर आ जाएंगे, जो 15 एंड फर्दर है तो वो इधर आ जाएंगे। जैसे इसी चार्ट को हम ले मान लीजिए, तो अब इसमें क्या होगा कि लगन किसकी बनेगी, ठीक है। तो अब हमारी यहाँ पर लग्न मान लीजिए, इसी वाले हम चार्ट को ले लेंगे, क्योंकि एक उदाहरण के बिना कोई भी चीज अच्छी तरह समझ में नहीं आती है। तो ये हमने जैसे मेष का उदाहरण ले लिया, तो हम मान लीजिए हमारी जो ये लग्न है ना मेष में, ये सपोज हमारी 12 डिग्री की है, ठीक, 12 डिग्री और 20 मिनट की मान लेते हैं हम सपोज। अब लग्न हमारी मेष राशि के अंदर 12 डिग्री 20 मिनट की है। कैसे कहेंगे हम इसको? लग्न हमारी मेष की लगन है, मेष लगन है हमारी, ठीक है, और 12 डिग्री 20 मिनट की है। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि जैसे मेष मतलब हो गई हमारी विषम राशि, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, सम राशि विषम राशि। तो इसमें होता क्या है कि जो सम राशि में ग्रह होते हैं ना, वो 0 डिग्री से 15 मिनट तक जो जाते हैं वो सिंह की होरा में जाते हैं। तो ये सिंह की होरा बन जाएगी। यहाँ पर ये 2 ही होरा होती है, या तो सिंह की होती है या कर्क की होती है। ल्यूमिनरीज की ही होरा होती है होरा चार्ट में, या मतलब इसमें हम और किसी को लगन नहीं देते, 2 ही प्लेनेट को लगन देते। यदि हमारी लग्न विषम लगन है, 15 डिग्री के अंदर है, तो हमारी जो होरा चार्ट की लगन होगी वो सिंह बन जाएगी। और जितने प्लेनेट विषम राशियों के अंदर होंगे, यदि वो 15 डिग्री से के अंदर अंदर होंगे, है ना, वो यहाँ आ जाएंगे। सपोज जैसे कि हमारा अब ये 15 डिग्री 5 मिनट का, तो सूर्य इसमें नहीं आएगा। मंगल है 2 डिग्री का, तो मंगल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। चंद्रमा है यहाँ पर, तो चंद्रमा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 15 डिग्री से कम है। अब सूर्य 15 डिग्री 5 मिनट का भी अगर हो गया, तो सूर्य जो है अपनी होरा में ना आके चंद्रमा की होरा में चला गया। इस तरह से शुक्र है, ये भी विषम राशि के अंदर है, पर ये 20 डिग्री का है, तो 20 डिग्री का प्लेनेट होकर के शुक्र यहाँ आ जाएगा। थोड़ा सा आइडिया हमें होना चाहिए कि ये कैसे बनता है। अब ये जैसे बात आई शुक्र की, सॉरी शनि की, और शनि का हमारा ये सम राशि में है। तो जो हमने आपको बताया था कि अभी हमने ये पढ़ा कि मेष राशि में, यानी कि विषम राशि में प्लैनेट 15 डिग्री का जो होता है, 15 डिग्री तक, वो सिंह की होरा में जाता है, ठीक है। और विषम राशि में ही 15 डिग्री तक का सिंह की होरा में जाएगा टिल 15 डिग्री, और 15 डिग्री से आगे जो होगा वो चंद्र की होरा में जाएगा, ठीक है। 15 डिग्री से आगे 30 डिग्री तक, इस बीच में, ये 0 से 15 के बीच में। तो अब ये विषम राशि के बारे में हुआ। सम राशि में क्या होगा कि पहली होरा जो होगी वो चंद्रमा की होगी, दूसरी होरा उसकी होगी। अब जैसे ये है प्लेनेट हमारा सम राशि के अंदर है शनि, तो अगर ये 14 डिग्री का है, मानो 1 मिनट भी है मान लो, तो ये क्या हो गया, ये शुरुआती दौर में हो गया। अब शुरुआती दौर में सम राशि का शनि जो है वो चंद्र की होरा में जाएगा, है ना, यहाँ पे आ जाएगा चंद्र की होरा में। और अगर ये प्लेनेट 15 डिग्री से ज्यादा का होता, तो ये चला जाता सूर्य की होरा में। तो ये तरीका है कैलकुलेशन करने का, ये हमने आपको बताया। यद्यपि हमें इसकी रिक्वायरमेंट शायद नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें बने बनाए चार्ट मिल जाते हैं कंप्यूटर से, पर हमें इससे ये आइडिया लगता है कि पुरुष की कुंडली में यदि होरा सिंह लगन की आती है और अधिक प्लैनेट, शुभ प्लैनेट सिंह की होरा में जाते हैं, तो ऐसे जातक जो होते हैं वो अपनी पराक्रम से, अपनी हिम्मत ताकत और अपनी मेहनत से अच्छा धन कमाते हैं। यानी कि पुरुष की कुंडली में होरा चार्ट का की जो लगन है वो सिंह जानी चाहिए, मतलब जाती है तो बेहतर होता है, कहने का मतलब ये। और स्त्री की कुंडली में अगर होरा चार्ट का जो लगन है वो कर्क आए तो अच्छी होती है। ये एक बात हमने बता दी। तो ये हमने आपको पूरा एक्सप्लेन ही कर दिया कि ये होरा को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे करते हैं, पर हम इतने सब में डिटेल में नहीं जाएंगे। हम आपको होरा, इतने षड वर्गों के हम लोग नाम जो है ना वो समझ लेते हैं कि कौन कौन से षड वर्गों के नाम क्या क्या होते हैं और उनके क्या महत्व हैं।